Good morning student, how are you? You are welcome in awesome classes. Today I am going to talk about to Sanskrit grammar समास प्रकरण। समास प्रकरण का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, उनको हम कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें कुछ मल्टीपर्पज़ क्वेश्चन हैं, उनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि अव्ययभाव समासः अस्ति, अर्थात यहाँ जो 4 ऑप्शन है इनमें अव्ययभाव समास कौन सा है? पीताम्बरः, नीलकमलम, यथाशक्ति या त्रिलोकी। तो आपको पता है कि जो अव्ययभाव समास है उसमें पहला पद अव्यय होता है और उसके अलावा द्वितीय जो पद होता है वह संज्ञा शब्द पूर्व प्रधान होता है। इसीलिए इसमें अव्ययभाव जो समास है वो हमारा यथाशक्ति है। नेक्स्ट है हमारा बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति, अर्थात बहुव्रीहि समास का जो उदाहरण है वो कौन सा है? महापुरुषः, चतुर्युगम, उपकृष्णम या प्राप्तोदक। तो हम लिखेंगे इसमें हमारा जो बहुव्रीहि समास है इसमें अन्य पदार्थ प्रधानो भवति, अर्थात अन्य पदार्थ जो होता है उसकी प्रधानता होती है, इसीलिए इसमें हमारा आएगा प्राप्तोदक। नेक्स्ट है चंद्रशेखर इति पदे समासः अस्ति। जो चंद्रशेखर पद है इसमें कौन सा समास है? जो हमारा चंद्रशेखर है इसमें हम बहुव्रीहि समास पे टिक मार्क करेंगे। इसका रीजन क्या है? जो बहुव्रीहि समास है इस बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, इसीलिए हम इसमें चंद्रशेखर में बहुव्रीहि पे टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित पदानाम समासः विग्रह कर्तव्य, अर्थात जो निम्नलिखित समास दिए गए हैं इनका हम विग्रह करेंगे। जैसे घनश्याम समस्त पद है, इसका विग्रह कीजिए, अर्थात समास और हिंदी अर्थ लिखना है। हम लिखेंगे घन श्याम, अर्थात घन की तरह श्याम। ये हमारा कौन सा समास है? घन की तरह श्याम, यानी होता है घन इव श्यामः, और ये हुआ हमारा बहुव्रीहि समास क्योंकि इसमें उपमानवाचक है, इसीलिए यह जो घन है उसकी तुलना किससे की गई है? श्याम से, अर्थात जो बादलों की तुलना की गई है वह काले बादल से की गई है। फिर हमारा त्रिभुवनम, अर्थात यहाँ पर समूह के रूप में दिया हुआ है और इसके अलावा पहला जो पद है वह संख्यावाची है, इसीलिए हम इसको द्विगु समास के अंतर्गत रखते हैं। और द्विगु जो समास है इस द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद जो होता है वह संज्ञावाची होता है। नेक्स्ट है प्रतिदिनम, अर्थात ये हमारा पहला जो पद है वह अव्यय है, इसीलिए हम इसको अव्ययभाव समास के अंतर्गत रखते हैं। इसका विग्रह होता है हमारा दिनम दिनम प्रति, अर्थात प्रत्येक दिन। नेक्स्ट हमारा पतितः वर्णः, अर्थात ये हमारा बहुव्रीहि समास है क्योंकि गिर गए हैं पत्ते जिसके, वह कौन है? वृक्ष है, इसीलिए हम इसको उसमें रखते हैं। फिर है हमारा अधिहरो, अधिहरि, अर्थात हरो इति, इसी में भी अधि जो है वह हमारा अव्ययभाव है, इसीलिए हम इसको अव्ययभाव समास के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा निम्नलिखित, यानी निम्नलिखित पदानाम समास विग्रह कृत्वा समासस्य नामापि लिखे, अर्थात जो लिखे हुए पद है उनका विग्रह करके समास का नाम भी लिखना है। सुंदर बालकः, ये हमारा समस्त पद है यानी समास है, इसका विग्रह और हिंदी अर्थ। विग्रह जो होता है हमारा इसका वो होता है सुंदर बालकः, अर्थात सुंदरः चासो बालकः, अर्थात सुंदर बालक। तो यह कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है और कर्मधारय जो समास है उसकी विशेषता है कि अस्मिन् समासे साधारणतया पूर्व पदम विशेष्य उत्तर पदम विशेषण होती, विशेषण। इसमें जो पूर्व पद है पहला पद वह विशेषण है और दूसरा जो पद है वह क्या है? विशेष्य है, इसीलिए हम इसको कर्मधारय समास के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अष्टाध्यायी, अर्थात 8 अध्यायों का समूह। पहला पद इसमें संख्यावाची है, इसीलिए यह समास हमारा द्विगु समास है और द्विगु जो समास है उस द्विगु समास की जो विशेषता है वो है कि पूर्व पदम संख्यावाची और उत्तर जो पदंश संज्ञावाची भवति। नेक्स्ट है हमारा पुरुष व्याघ्र, अर्थात व्याघ्र के समान पुरुष, यहाँ पर भी
प्रथम जो पद है वह विशेषण और जो दूसरा पद है पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष्य, इसलिए कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। और हम इसका विग्रह करते हैं कि पुरुषः व्याघ्रः इव, अर्थात किसके समान है? पुरुष व्याघ्र के समान है। फिर है चंद्रशेखर, इसमें हम कौन सा समास लगाएंगे? बहुव्रीहि समास लगाएंगे। तो इसमें क्यों लगाएंगे? क्योंकि बहुव्रीहि जो समास है इसमें अन्य पदार्थ की प्रधानता बताई गई है, अर्थात चंद्र है शेखर जिसके सिर पर, अर्थात वो है हमारे शिव भगवान, इसीलिए इसमें बहुव्रीहि बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा सप्तशती, अर्थात इसमें प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है, इसीलिए हम इसको द्विगु समास के अंतर्गत रखते हैं और इसका विग्रह करने पर होता है सप्तानाम शतानाम समाहार इति, इसमें षष्ठी विभक्ति का उपयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित पदयो सामासिक पदयो संस्कृत समास विग्रह कृत्वा समासस्य नाम लिखतः। हम इसमें समास विग्रह करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। जैसे है यथाशक्ति, अर्थात यथाशक्ति में यथा पहला पद अव्ययी है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास कहलाएगा और इसका विग्रह होगा यानी शक्ति अंतिक्रम्य, यथा अंतिक्रम्य के अर्थ में होता है। पंचपात्रम, पंचपात्रम जो है वह हमारा पंच यानी संख्यावाची है, इसीलिए यह हमारा द्विगु समास के अंतर्गत आता है। इसमें षष्ठी विभक्ति का उपयोग होता है, यानी प्रथम इसका जो द्विगु समास है जब विग्रह करते हैं तो वो होता है पंचानाम पात्राणाम समाहारः, और समास का नाम होगा द्विगु समास, अर्थ होगा इसका पांच पात्रों का समूह। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा घन श्याम, घनश्याम, यहाँ पर कौन सा है? कर्मधारय समास है, और कर्मधारय जो समास होता है इसमें प्रथम पद जो होता है वह विशेषण होता है और दूसरा जो पद होता है वह विशेष्य होता है, इसीलिए यह कर्मधारय के अंतर्गत आता है और इसका अर्थ होता है मेघ के समान, श्यामल अर्थात कृष्ण, इसीलिए यह कर्मधारय में है। अगला है निर्धन, अर्थात जिसके पास धन नष्ट हो गया हो, अर्थात नष्ट हो गया हो धन जिससे, वह कौन से समास के अंतर्गत आएगा? बहुव्रीहि। और जो बहुव्रीहि समास है यह अन्य पदार्थ को महत्व देता है, अर्थात अन्य पदार्थ प्रधानो भवति, इसीलिए यह किसमें आएगा? बहुव्रीहि में आएगा, अर्थात यह लिखेंगे हम निर्गतम धनम यस्मातः। नेक्स्ट है हमारा पंचवटी, यहाँ पर है कि पंचवटी और निर्मक्षिकम, अर्थात पंचवटी में पहला जो पद है वह संख्यावाची है, इसीलिए हम इसको द्विगु समास के अंतर्गत, और अर्थ होगा इसका पांच वटों का समूह। इसमें षष्ठी विभक्ति यानी पंचानाम वटानाम समाहार, और यहाँ पर है निर्मक्षिकम, अर्थात इसमें है मक्खियों से रहित। निर इसमें अव्ययी भाव है, इसीलिए अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा और विग्रह होने पर होगा ये मक्षिकाणाम अभावः, अर्थात अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है हमारा शतावधि, इसमें भी शतावधि जो है पहला पद है वो हमारा संख्यावाची है, इसीलिए ये हमारा द्विगु समास के अंतर्गत है और विग्रह करने पर होगा इसका शतानाम अब्दानाम समाहारः, अर्थात द्विगु समास, अर्थ होता है इसका 100 वर्षों का समूह। प्रत्येकम, प्रत्येकम यानी प्रति, अर्थात अव्ययी भाव, पहला पद अव्ययी है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? द्विगु अव्ययी भाव समास के नाम से इसको संबोधित करेंगे, और अर्थ जो करते हैं इसका हम प्रत्येकम का होगा एकम एकम प्रति, अर्थात अव्ययी भाव, इसका मतलब होता है हर एक। नेक्स्ट है हमारा मुखचंद्र एवं यशोधन, अर्थात मुखचंद्र, यहाँ पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य यानी कर्मधारय समास है, इसीलिए जब इसका विग्रह करते हैं यानी चंद्रमा के समान मुख, समान यानी इव, हम इसका विग्रह करेंगे चंद्र इव मुखम कर्मधारय। नेक्स्ट है हमारा यशोधनम, इसका मतलब होता है यश ही है धन जिसका, ये कौन से समास के अंतर्गत आता है? ये हमारा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह अन्य पदार्थ प्रधानो भवति, ये किसी दूसरे
पदार्थ जो होता है उसको प्रधानता देता है। तो हम इसका विग्रह करते हैं यशः एवः धनम यस्य स, अर्थात बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा भूत बलि और रघुकुल जन्मा। यहाँ पर है हमारा भूत बलि यानी भूतों के लिए बलि, यानी ये है हमारा चतुर्थी तत्पुरुष समास। भूतों के लिए बलि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, यानी चतुर्थी विभक्ति है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे भूत, यानी भूत की हमारा बहुवचन में भूतों के लिए बलि, तो ये भूतों के लिए बहुवचन में आएगा भूतेभ्य बलि, चतुर्थी तत्पुरुष समास। और रघुकुल जन्मा, इसमें आएगा हमारा रघुकुल में हुआ है जन्म जिसका, वह कौन है? भगवान राम है, अर्थात इसमें अन्य पदार्थ प्रधानो भवति, इस शब्द में जो ये है पूरा, इसमें किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता दी गई है, इसीलिए यहाँ पर आएगा राम, यानी रामचंद्र भगवान है रघुकुल में जिनका जन्म हुआ है वह। और विग्रह करने पर ये होगा हमारा रघुकुले जन्म यस्य स, बहुव्रीहि समासः।